आज के इस वीडियो में जो हम कहानी पढ़ने वाले हैं उस कहानी का नाम है उबार। ये कहानी आपका जो सोंद माटी बुक है, जैसे सीजीएल का जो खोटा सिलेबस में आपको पढ़ना है, एक बुक पढ़ना है आपको सोंद माटी। उसी बुक में टोटल 10 कहानियाँ दिए गए हैं। उसका तो पहला कहानी है उबार। इस कहानी का जिक्र हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न बन जाता है कि उबार का मतलब क्या होता है। तो उबार का मतलब होता है उद्धार करना। तो आपको ये भी प्रश्न में पूछा जा सकता है कि उबार का क्या मतलब होता है। तो कहानी के दो मुख्य पात्र होते हैं, झबरू और बिहारी। झबरू जो होता है एक प्रकार का छोटा किसान होता है, यानी कि टुटपुंजिया किसान होता है। उसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 कट्ठा बारी होता है। और बिहारी जो होता है सो झबरू का बेटा होता है, लेकिन उसका व्यवहार जो होता है सो काफ़ी सुपुत्र वाला, यानी कि काफ़ी अच्छा व्यवहार होता है उसके बेटे का। बिहारी का व्यवहार काफ़ी अच्छा होता है। अगर हम बात करें, इस कहानी में आगे बताया जाता है कि जो झबरू का परिवार है, उसके परिवार में टोटल 5 सदस्य हैं। झबरू और एक उसकी पत्नी, 2 परिवार अपने खुद हो गए और 3 बेटा बेटी, यानी कि उसमें से एक बेटा का नाम बिहारी होता है और 2 बेटी होती है जिसका नाम पार्वती और सुमिया होता है। तो ये 5 सदस्य का नाम आपको ध्यान में रखने हैं कि झबरू होता है उसके परिवार में, उसकी पत्नी होती है और 2 बेटियां होती है और एक बेटा होता है। बेटा का नाम बिहारी होता है और बेटियों का नाम पार्वती और सुमिया होता है। जब बिहारी का जन्म होता है, कहानी इस प्रकार स्टार्ट होता है कि जब बिहारी का जन्म होता है तो बिहारी की दादी यानी कि झबरू की माँ ने आशीर्वाद देती है कि बिहारी जो है सो जब आगे पढ़ लिख के जब बड़ा होगा तो वह पुलिस इंस्पेक्टर बनेगा। ये बात आपका बिहारी की दादी के द्वारा कहा जाता है। बिहारी जब 10th पास कर गया होता है तब उसके 2 वर्ष बीत गए होते हैं। बिहारी के 10th पास करने के बाद 2 वर्ष बीत गए होते हैं, लेकिन पैसे की कमी के कारण वह कॉलेज में एडमिशन नहीं करा पाता है। झबरू जो है काफ़ी छोटे परिवार से आता था, तो जिसके पास 2 कट्ठा बारी है, लेकिन किसी तरह से उसका 10th पास कराने के बाद उसका कॉलेज में एडमिशन नहीं करा पाता है, क्योंकि उसके पैसे की कमी काफ़ी होती है उनके घर में। झबरू एक दिन सोचता है कि अगहन के आरू के जो फसल होता है उसे बेचकर कॉलेज में एडमिशन उसका करा देना चाहता है। बिहारी का एडमिशन, जो आरू की फसल जो होता है उसे बेचकर कॉलेज में एडमिशन करा देना सोचता है। बिहारी भी एक समय है जब बैठे हुए सोचता है कि परेशान होकर वह कभी कभी रांची भाग जाने के बारे में सोचता है और सोचता है कि पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं और होटल में काम करते हैं। लेकिन बिहारी का किस्मत काफ़ी अच्छा रहता है और उस साल जो होता है सो आरू का उपज काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन कहा जाता है ना कि हर गांव में जो होते हैं सो 2-4 व्यक्ति होते हैं जो किसी व्यक्ति के तरक्की को देखा नहीं जा सकता है। तो झबरू के गांव में भी 3 व्यक्ति ऐसे थे जो दूसरे लोगों की तरक्की को देखा नहीं जा सकता है। ये हैं उनके बदमाश लोग रहते हैं, गणेश बाबू और महेश बाबू। ये 2 व्यक्ति होते हैं जो गांव में काफ़ी छल कपट करके पैसे कमाए होते हैं और काफ़ी एक दूसरे को ठगने का काम करते हैं। तो एक दिन की बात है जब झबरू जो है सो तिलका कुम्हार के बेटे के छठियारी में हजामत बना रहता है, यानी कि जब झबरू जो है सो तिलका कुम्हार के बेटे के छठियारी में जाता है, वहाँ पे बाल कटवाता है या फिर हजामत बना रहता है, उस समय गणेश बाबू और महेश बाबू तंज कसते हुए कहता है कि तुम्हारा बेटा तो काफ़ी अच्छा पढ़ने लिखने में भी है, उसका व्यवहार भी काफ़ी अच्छा है, और साथ में तंज कसता है कि तुम अपने बेटे को पढ़ा लिखा रहे हो। पढ़ाई लिखाई कोई मामूली बात थोड़ी है, हंसी खेल का मजाक थोड़ी। उसे पढ़ाने के लिए, डॉक्टर बनाने के लिए, इंजीनियर बनाने के लिए काफ़ी सारे पैसे की ज़रूरत होती है। तुम नहीं पढ़ा पाओगे। तुम बिहारी को भी कोई छोटा सा बिजनेस दिलवा दो या फिर उसे कोई ना कोई छोटा मोटा काम करने के लिए कहो। ये गणेश बाबू और महेश बाबू के द्वारा झबरू को तंज कसते हुए कहा जाता है। लेकिन जो झबरू वहाँ से उनको कुछ जवाब दिए बिना वहाँ से उठ के चला जाता है। एक दिन बात है जब बीरू और महेश जो दोनों हैं, तो झबरू का जो जानवर होता है गुहाल उसे खोल के गणेश बाबू के खेत में घुसा देता है। और गणेश बाबू के खेत में गेहूं की खेती लगा हुआ रहता है, जो बीरू और महेश के द्वारा जब उसके जानवर को खोल के उसके खेत में घुसा दिया जाता है, तब उसके जानवर के द्वारा गणेश के गेहूं के खेत को पूरा खा जाता है। जब सुबह सुबह ये बात गणेश को पता चलता है कि झबरू का जो जानवर है उनके गेहूं के खेत को पूरा तरीके से साफ कर दिया है, खा गया है, तो गणेश को यह मौका मिल जाता है और वह गणेश जो है सो दौड़ा हुआ खेत की तरफ आता है और झबरू के जानवरों को पकड़कर खूब मारता है और उसे कांजी हाउस में जाके बांध देता है। कांजी हाउस ऐसे है कि जो जानवरों को जहाँ पे बांधा जाता है, अगर कोई फसल कोई जानवर खा जाता है तो उसे बंधक बनाकर जहाँ पे जो स्थान को रखा जाता है उसे कांजी हाउस कहा जाता है। ये सारे जो जानवरों को मारते हुए झबरू बेबस लाचार के रूप में वह देखता रह जाता है।
और वह धमकी देता है कि पंचायत में उसे जुर्माना करा देगा। कौन? गणेश बाबू। 4 दिन का समय जब बीत जाता है तो बीरू एक दिन है सो झबरू के पास आता है और 20 रुपये कमीशन लेता है और कहता है कि चल तुम लोग को हम पंचायत करवा देते हैं और पंचायत का जो फैसला होगा ये झबरू के पक्ष में हम सुना देंगे। लेकिन जब आगे चल के पता चलता है कि वह जो बीरू है सो 20 रुपया भी ले लिया और पंचायत में फैसला भी पलट देता है। और जब एक दिन जब पंचायत बैठा, ये पंचायत आपका रविवार के दिन बैठा और पंचायत के मुख्य लोग कौन कौन थे? तो बीरू और महेश दोनों पंचायत के मुख्य थे। तो उधर से 20 रुपया लेने के बावजूद भी जो फैसला सुना देता है उसे झबरू के खिलाफ ही सुना देता है और 200 रुपया का जुर्माना लगा देता है। तब झबरू जो है सो सोचने लगता है कि अब उसके पास कोई उपाय नहीं है कि वह कहाँ से 200 रुपया जुर्माना ले चुका है, ऊपर से अपने बेटे बिहारी का भी कॉलेज में एडमिशन नहीं करा पाया है। तब जाके उसका एक दोस्त होता है बुधन, उसका एक दोस्त होता है बुधन जो उसका काफ़ी शुभचिंतक होता है। वह एक दिन जब बैठा हुआ रहता है, झबरू यह सब सोचा रहता है कि पैसे का इंतज़ाम कहाँ से करेगा। तब बुधन आता है और कहता है कि जो तुम्हारे पास 2 कट्ठा जो भारी बचा हुआ है उसे ही तुम बेच दो और उस बेचे हुए पैसे से तुम जुर्माना भी चुका दो और आगे के जो पैसे बचेंगे उससे अपने कॉलेज में एडमिशन अपने बेटे को करा दो। तो झबरू को भी ये बात सलाह काफ़ी अच्छा लगता है और जाके अपना जो खेत था उसे बेच दिया। तो कितने में बेचा जाता है? तो 500 रुपये में वह अपने खेत को बेच देता है, जिसमें से 200 रुपये वह जुर्माना में चुका देता है और बाकी 300 रुपये है सो कॉलेज में एडमिशन करा देता है। तो किस में कॉलेज में एडमिशन कराता है बिहारी को? तो IA में उसका एडमिशन करा देता है और बिहारी भी IA में प्रथम श्रेणी से पास हो जाता है। फिर आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए BA भी करता है, लेकिन आगे के पैसे फिर तंगी आ जाता है जिसके कारण वह BA करने में कठिनाई होती है। लेकिन बिहारी की माँ जो है सो हंसुली बेच कर यानी कि एक गहना होता है जो गले में पहना जाता है उसे बेचकर बिहारी को BA की पढ़ाई आगे करवाती है। 3 वर्ष के बाद जब BA भी कंप्लीट हो जाता है तो एक कंपटीशन दरोगा का फॉर्म निकलता है और कंपटीशन में पास हो जाता है, वह एक दरोगा बन जाता है। लेकिन दरोगा बनने से पहले ही उनके पिताजी झबरू का देहांत हो जाता है और वह झबरू बैठे बैठे काफ़ी सोचता है कि बिहारी बैठे बैठे काफ़ी सोचता है कि उसके पिता ने उसका उबार करके चले गए और वह अपने बेटे को खाकी वर्दी में देख भी ना पाए। तो दोस्तों मुख्य रूप से यही कहानी थी, शॉर्टकट कहानी थी। झबरू, बिहारी और जो बदमाश लोग होते हैं गांव से, उसी से रिलेट करके ये सारी कहानियाँ बताया गया है। तो मेन पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि इस कहानी में टोटल 2 मुख्य पात्र होते हैं, झबरू और बिहारी। झबरू एक छोटा मोटा किसान होता है, बिहारी उसका बेटा होता है। झबरू के परिवार में 5 सदस्य होते हैं और बदमाश लोग में 3 लोग होते हैं, बीरू, महेश बाबू और गणेश बाबू। बीरू और महेश बाबू के द्वारा जानवर को खोल के गणेश बाबू के खेत में घुसा दिया जाता है और झबरू का जो शुभचिंतक का नाम पूछा जाएगा तो उसका नाम था बुधन। बिहारी का जो सहपाठी होते हैं, कहानी में कुछ बिहारी के सहपाठी लोग होते हैं, दिनेश, प्रेम और बिरजू। ये जिक्र भी कहानी में किया गया है कि बिहारी के साथ पढ़ने वाले कौन कौन से सहपाठी थे। तो दिनेश, प्रेम और बिरजू। बीरू जो होता है एक प्रकार एक साहूकार का बेटा होता है, यह भी बदमाश होता है। इन दोनों बीरू और महेश बाबू ने मिलकर गणेश बाबू के खेत में झबरू के जानवरों को छोड़ दिया था, जिसके नुकसान के रूप में 200 रुपया जुर्माना चुकाना पड़ा था और बाकी 300 रुपये बिहारी के कॉलेज के एडमिशन करा दिया था। तो ये पूरा आपका कहानी का सारांश रह गया। ये आपका पूरा कहानी आपका सोन माटी बुक का जो पहला कहानी है उबार, उस कहानी का पूरा सारांश था। अगर आपको कहानी पसंद आया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें